वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में लेज़र पोस्टिंग के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेज़र पोस्टिंग? मीनिंग द बुक इन विच ए ट्रेडर्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए क्लासिफाइड परमानेंट रिकॉर्ड इज कॉल्ड द लेज़र। क्या मतलब? यानी लेज़र एक ऐसी बुक है जिसमें किसी व्यापारी के द्वारा किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाइड करके परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाता है। क्लासिफाइड करके परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाता है। लेज़र पार्ट है जर्नल के बाद का पार्ट। जब हम जर्नल एंट्रीज करते थे तो सबसे पहले जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे तो सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ पे होती थी? ट्रांजैक्शंस जर्नल में। और उसके बाद में रिकॉर्ड करने के बाद में उसकी लेज़र पोस्टिंग की जाती है। यानी इसलिए इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। लेज़र को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। लेज़र में क्या होता है कि जैसे हम जर्नल एंट्रीज में एंट्रीज करते थे तो इसमें क्या है कि सभी जो भी जर्नल एंट्रीज में अकाउंट आए उनके सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी हर एंट्रीज में जितने अकाउंट्स आए हैं उनके सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एक अकाउंट एक बार प्रिपेयर कर लिया तो सेकंड बार नहीं होगा। यानी एक अकाउंट एक बार ही प्रिपेयर करना होता है। यानी डिफरेंट अकाउंट अलग अलग जो भी अकाउंट्स हैं वो अलग अलग मेड किए जाएंगे, यानी क्रिएट किए जाएंगे। एक एंट्रीज आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी। इस एंट्रीज के अकॉर्डिंग हमने लेज़र पोस्टिंग करनी है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? आइए देखिए। 2019 जैन 1 को एक ट्रांजैक्शन हुई जिसकी हमने जर्नल एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लास्ट वीडियोस में ये क्लियर कर चुके हैं कि ये एंट्रीज किसके अकॉर्डिंग होती है। ये नरेशन दिया है, बीइंग स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, यानी कैश लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसके अकॉर्डिंग ये एंट्री पास की जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ₹10,000 ₹10,000। अब देखिए इस एंट्री से लेज़र पोस्टिंग कैसे करनी है। अब देखिए यहां पे इस एंट्री में आपको दो अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही अकाउंट डिफरेंट है, यानी सेम नहीं है। यहां पे ये कैश अकाउंट है, यहां पे ये कैपिटल अकाउंट है। तो जब हम लेज़र बनाएंगे तो लेज़र में इन दोनों अकाउंट को सेपरेट प्रिपेयर किया जाएगा। यानी सबसे पहले कैश अकाउंट देन कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैश अकाउंट्स का फॉर्मेट आपको लास्ट की वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होता है उसको, यानी जो भी अकाउंट होता है वो एक टी फॉर्मेट में होता है। जैसे यानी डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट क्रेडिट साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे। ये होता है एक अकाउंट का फॉर्मेट। तो देखिए कैश अकाउंट सेम ऐसा ही कैपिटल अकाउंट, यानी दो एंट्रीज में दोनों अकाउंट सेपरेट है तो दोनों को ही अलग अलग मेड किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। अब देखो इसकी लेज़र पोस्टिंग कैसे करनी है। यहां पे देखिए एंट्री पास हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहां पे कैश अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इस एंट्रीज की पोस्टिंग इस अकाउंट में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैश अकाउंट यहां पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितनी रुपीज से? 10,000 रुपीज से। अब देखिए एक चीज, जब भी लेज़र पोस्टिंग करो तो उसमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसका भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम इसमें कभी भी नहीं आता। यानी इसका नेम इसमें कभी भी नहीं आएगा, यानी अंदर इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आएगा। और अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब हम अकाउंट कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे? यानी लेज़र पोस्टिंग किसकी कर रहे हैं? कैश अकाउंट की। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो ये डेबिट किसकी वजह से हो रहा है? कैपिटल की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? कैपिटल की वजह से हो रहा है। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे डेट लगाओ डेबिट, यानी कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड में क्या करोगे? यानी ये कैश अकाउंट किससे रिलेटेड है?
कैपिटल अकाउंट से है, तो हमेशा अपोजिट को ही लिखना है, सेम कभी भी नहीं इसमें आएगा। यानी कैश अकाउंट में कैश का नेम कभी भी नहीं आएगा। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश में कैश का नेम तो आएगा नहीं। अब क्या रह गया पीछे, टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड में आप यहां पे डेट लगाओगे 2019 जैन 1 टू कैपिटल अकाउंट ₹10,000। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी किसी का अकाउंट बना रहे हैं या कोई भी अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नेम कभी नहीं आएगा, जो उसके अपोजिट साइड में होगा उसको ही पोस्ट किया जाएगा। अब देखिए ये प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद में अब देखिए टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल में, यानी ये वाली साइड तो बिल्कुल, यानी कैपिटल में कैपिटल का नेम तो आएगा नहीं। क्या रह गया, डेबिट, यानी बाय वाली साइड रहेगी। यानी बाय वाली साइड में क्या लिखा जाएगा, यहां पे डेट लगा के बाय कैश अकाउंट ₹10,000। यानी कुल मिला के ये बात हमेशा याद रखना कि जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नेम नहीं आता, उसके अपोजिट वाले का नेम एंटर किया जाता है। एक अनदर एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। ये एक एग्जांपल दे रखा है आपको और इससे आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री वही सेम ही है, 1 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000, यानी कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा कैश लगा के, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंट्री पास की गई। सेकंड एंट्री है अप्रैल 2 को राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी बीइंग सोल्ड गुड टू राम, राम को कोई माल बेचा होगा, यानी क्रेडिट में बेचा होगा तो इसमें उसका नेम आ रहा है यहां पे। तो राम को कोई माल बेचा 1,000 का। इसके बाद में अप्रैल 3 को ट्रांजैक्शन हुई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कोई रेंट पे किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये एंट्री पास की गई। अब इन तीनों एंट्रीज के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कैश और कैपिटल दोनों अलग अलग अकाउंट है, तो देखिए यहाँ पे एक कैश का अकाउंट बन जाएगा और एक कैपिटल का अकाउंट बन जाएगा। सेकंड एंट्रीज में देखेंगे राम और सेल्स, ये दोनों ही अलग अलग है, तो यहाँ पे राम का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, यानी ये कैश अकाउंट हम पहले यहाँ पे प्रिपेयर एक बार कर चुके हैं, दोबारा से हम इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। बट रेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया, तो देखिए लास्ट में यहाँ पे रेंट अकाउंट एक और प्रिपेयर किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सभी अकाउंट्स डिफरेंट होने चाहिए, सेम अकाउंट नहीं होने चाहिए। सेम अकाउंट सिर्फ एक ही बार बनेगा। अब इसकी पोस्टिंग करनी है, तो देखिए यहां पे भी आपको बताया था कि कैसे पोस्ट करना है और इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगेगी। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 2019 1 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट रुपीज कितने थे 5,000, तो 5,000 से ये एंट्री पास कर दी जाएगी, यानी पोस्ट कर दी जाएगी। अब इसके बाद में कैपिटल था टू कैपिटल, तो टू कैपिटल में इधर देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट बाय कैश अकाउंट डेट लगा दी जाएगी, यहां पे ₹5,000। इसके बाद देखिए सेकंड एंट्री राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले राम के अकाउंट में क्या आएगा, राम के अकाउंट में राम का नेम तो आएगा नहीं, यानी राम से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। बट किसकी वजह से हुआ ये राम डेबिट, यानी रिलेशन किसके साथ है, सेल के साथ में, यानी राम को सेल की गई थी, उसकी वजह से राम का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब देखिए राम के अकाउंट में राम का नेम आएगा नहीं, तो अपोजिट क्या है, टू सेल्स। अब देखिए राम के अकाउंट में डेट लगा दी जाएगी 2 अप्रैल 2019 टू सेल्स अकाउंट ₹1,000 यहां पे मेंशन कर दी जाएगी। और अब सेल्स अकाउंट में क्या होगा, सेल्स क्रेडिट क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, राम की वजह से हुई। तो यहां पे देखिए सेल्स अकाउंट में यहां पे डेट लगा दी 2 अप्रैल बाय राम्स अकाउंट ₹1,000। देखिए हर एंट्रीज में जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नेम तो आएगा नहीं, उसके अपोजिट वाले का नेम मेंशन किया जाता है। ये भी एंट्री हो गई। अब देखिए लास्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अप्रैल 3 को। अब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब रेंट अकाउंट में क्या पोस्ट किया जाएगा, टू कैश अकाउंट, यानी अपोजिट। यानी ये देखिए रेंट अकाउंट आपके सामने, रेंट अकाउंट में क्या पोस्ट हुआ, टू कैश अकाउंट ₹500। और अब कैश अकाउंट में क्या पोस्ट होगा, कैश अकाउंट में कैश तो आएगा नहीं, क्या आएगा, रेंट अकाउंट। तो देखिए यहां पे कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट में यहां पे 2019 अप्रैल 3 बाय रेंट अकाउंट ₹5,000।
इस तरह से जर्नल से जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो उसको करने का ये सबसे बेटर तरीका है। इस तरीके को यानी इस मेथड्स को यूज करके आप कोई भी एंट्रीज को जर्नल यानी कोई भी एंट्रीज को लेजर पोस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, बाय।